महीना शुरू हो रहा और सावन के महीने में विशेष तौर पर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन शिव मंदिर करनाल में भी सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ। मंदिरों में श्रद्धालु नजर आ रहे। सावन महाशिवरात्रि समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार सावन के महीने में आएंगे और सावन के महीने में सावन के सोमवार का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान सोमवार का व्रत रखने और पूजा पाठ करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में 11 तारीख से सावन का महीना लग गया। 11 तारीख से 9 अगस्त तक है। बराबर जो है शंकर भगवान की विशेष पूजा होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बड़े भाव से उनकी मनोकामना होती है। शंकर भगवान की पूजा में पंचामृत स्नान बहुत जरूरी है। दही घी शहद चीनी चावल जो है साबुत चढ़ाते हैं। टूटे हुए पूरी नहीं चढ़ाते, साबुत चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भांग धतूरा आदि से भगवान शंकर की पूजा होती है। ये संपूर्ण मानी जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और ये सनातन धर्म शिव मंदिर सिद्ध पीठ, यहाँ पर जो भी जैसी मन्नत मांगो संपूर्ण पूर्ण होती है। आज के सावन जो भगवान से मांगते हैं भोलेनाथ से वो जरूर देते हैं हमें, और सच्चे दिल से मांगते हैं जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में लोग दूर दूर से आते हैं, जोत जलाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, किसी मनोकामनाएं पूरी है। सावन माह की सबसे बड़ी मनोकामना है। लोग व्रत रखते हैं सावन के कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जी, मैं सभी को सावन की बधाई देना चाहूँगा और आज सावन के पहले दिन पर हम भी मंदिर में पहुंचे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बेलपत्थर के पत्ते भी चढ़ाए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सावन के दौरान कावड़ की यात्रा भी होती है। जो कि कावड़ होते हैं वो सभी के सभी हरिद्वार से जल लेकर अपने कंधों पर उसको रखकर अपने घरों तक आते हैं और महाशिवरात्रि के दिन जल अर्पण करते हैं शिवलिंग को। तो बहुत ही मानता है इस पर्व की, त्योहार की, और माना जाता है कि जो इस दौरान सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। मैं आप सभी को भी सावन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सावन का आज पहला दिन है। बहुत से श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि किस तरीके से शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे, दूध अभिषेक करेंगे और ऐसे में बेल पत्थर आप यहां पर चढ़ाएंगे तो सभी की मनोकामना पूरी होती है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सराफा बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर लगातार आज सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और ऐसे में देख सकते हैं सभी की मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम भी कामना करते हैं। लेकिन मान्यता है कि सावन माह में किस तरीके से आप यहां पर पहुंचकर जल अभिषेक करेंगे तो सभी की मनोकामना पूरी जरूर होती है। बहुत से श्रद्धालु यहां पर आप देखिए लगातार पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि शिवलिंग के ऊपर जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं जल अभिषेक करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि पंडित जी भी यहां पर मौजूद हैं। लगातार सुबह से ही श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। वैसे हर दिन खास है, लेकिन सावन माह का जो पूरा महीना होता है वो वैसे भी अपने आप में खास होता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, जल अभिषेक करता है, उन सभी की मनोकामना पूरी जरूर होती है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। एक बारी कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत की जाए और देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये वैसे भी प्राचीन शिव मंदिर है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भोले बाबा की मूर्ति है उनकी जो तीसरी आँख है वो हीरे से जड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार पहुँचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करना चाहिए। अंकल जी, बहुत मान्यता है और सावन का महीना तो वैसे भी खास है। बहुत ज़्यादा मानता है सावन के महीने की। बताइए, जो इच्छाएं इंसान की होती है वो सब पूरी होती है मांगने से। बिल्कुल, तो बाकी पंडित जी बताएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत से श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है। आंटी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? सावन का महीना है और बहुत ही खास है। बस यहाँ आके इतनी शांति मिलती है, इतना मतलब भोले बाबा ने इतना दिया है तो इनकी कृपा है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा तो उठा नहीं जाता था, लेकिन अब जब सावन का महीना आ गया है तो हमें इतने मतलब आराम से उठ के आ जाते हैं। वही उनकी कृपा से ही होता है, जो होता है उनकी कृपा से हो रहा है। जो हाँ, मानता होती पूरी होती है। हाँ हाँ होती है।
हमारी हुई है, सबकी आगे होए, जो आ रहे हैं उनकी भी होए। वो भोले बाबा इतनी कृपा कर दे सब पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं भोले बाबा की कृपा है। बहुत से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और ऐसे में कतारों में सुबह से खड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, अपनी मनोकामना मांगता है, भोले बाबा उनकी हर मान्यता पूरी जरूर करते हैं। तो आप सभी दर्शकों को सावन माह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुल तीजा। फरीदाबाद में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव मंदिरों में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव पर जल, बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिरों में भक्तों ने हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाए। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी कपिल देव भारद्वाज ने बताया कि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं और सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि आज सावन का पहला दिन है, इसलिए मंदिरों में थोड़ी भीड़ कम ही रही। शिव पुराण के हिसाब से श्रावण का महीना प्रारंभ होता है। श्रावण का महीना सबसे प्रिय महीना भगवान शंकर के लिए माना जाता है। और आज से जो भी श्रावण मास की पूजा करते हैं, जो कांवर लेकर के भोलेनाथ जी पर शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं, उसका बड़ा ही महत्व है। और भगवान शंकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो 1 महीने लगातार श्रावण में शिव की पूजा करते हैं, वो सभी फलों को प्राप्त करते हैं। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सावन के पहले दिन शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया तो मंदिरों में बम बम बोले के जयकारों की गूंज रही। वहीं पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने कहा कि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक सच्चे मन से की पूजा अर्चना से भोले के भक्तों पर शिव कृपा रहती है। भोलेनाथ को प्रिय सावन का महीना और सावन का महीने का पहला दिन भोलेनाथ को क्यों प्रिय है? सावन का महीना, आखिर भक्त जो है इस दिन क्यों शिव की पूजा करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। हमारे साथ जाने माने राष्ट्रपति अवार्ड से ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं। जी गुरु जी क्या कहेंगे, आज जो सावन का पहला दिन शुरू है और इस दिन जो है भोलेनाथ की पूजा होती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, श्रावण मास शिव के ही लिए निर्धारण अपना महत्व रखता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से जो विष्णु भगवान हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो अपने कार्यभार को वो शिव जी के हवाले करके और फिर निद्रा में होते हैं। और ये जो 4 मास का समय है, यानी कि कार्तिक मास में फिर जो दिवाली के बाद एकादशी आती है, देवोत्थानी एकादशी, उस दिन वो योग निद्रा को त्यागते हैं। ये जो श्रावण मास है, आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है, 11 जुलाई है आज, और ये 9 अगस्त तक का महीना श्रावण का महीना रहेगा। इसमें शिव की जितनी भी पूजा हो सकती है वो मतलब हमें बहुत कल्याणकारी भी है, हमारे जीवन के लिए एक तरह से वरदान भी है। वैसे तो शिव देवों के देव हैं, उनकी सदैव ही पूजा होती है। विष्णु भगवान जो है वो पालना करते हैं, ब्रह्मा जी संसार का मतलब निर्माण कार्य करते हैं, और शिव जो है वो संहार नियंत्रण करते हैं। लेकिन तो भी अब ये विष्णु भगवान का भी सारा कार्यभार इन्हीं के कंधों पर होता है, शिव के। तो इस महीने में लोग बहुत श्रद्धावान होकर के शिव जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और शिव की जितनी भी स्तुति हो सकती है उसको करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तो ये पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी थे, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी कि किस तरह से जो है सावन के महीने में शिव की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रही है। गुरुग्राम में झमाझम बारिश शुरू हुई है। बड़ी खबर बारिश को लेकर इस वक्त गुरुग्राम से मिल रही है।